दोस्तों, क्या आप जानते हैं बहुत से लोगों के पास बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी वे एक सामान्य सी ज़िंदगी जीते हैं और कुछ लोगों के पास पैसा आते ही वे महंगी-महंगी चीज़ें खरीदने लगते हैं और पूरा पैसा गँवा देते हैं और फिर से गरीबी की ज़िंदगी जीने लगते हैं। वहीं कुछ सामान्य लोग कम पैसे होने के बावजूद भी एक अच्छी लाइफ़ जीते हैं और आगे चलकर अच्छी वेल्थ भी बना लेते हैं। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल की लिखी हुई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कुछ ऐसी ही बातें बताई गई हैं जिससे आप सीख सकते हैं आखिर हम धन का प्रबंध कैसे करें, उसे कब, कहां और कैसे इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कोई भी मूर्ख नहीं है। लेखक बताते हैं कुछ लोग पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं, लेकिन मूर्ख कोई नहीं है। हर किसी का धन के बारे में सोच और बिहेवियर अलग-अलग होता है। किसी को अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखना अच्छा लगता है तो किसी को शेयर्स और म्यूचुअल फंड में बेहतर लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर किसी की धन की अपनी अपनी परिभाषा होती है और हर कोई अपने आप को समझदार समझता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा हो वो अपने पैसों को निवेश करने से पहले उसकी जोखिम और प्रतिफल के बारे में सोचता है, जबकि एक समृद्ध बैंकर की संतान यह सब ना सोचे। लेखक कहते हैं हो सकता है कि पैसों के बारे में जो डिसीजन आपने लिए हैं वह हमें मूर्ख लगें और जो डिसीजन हमने लिए हैं वह आपको मूर्ख लगें। अतः आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने पास मौजूद पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। नंबर 2, भाग्य और जोखिम। भाग्य और जोखिम दोनों भाई भाई हैं। दोनों ही इस वास्तविकता का प्रमाण हैं कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के अलावा और अन्य ताकतों पर भी निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी लकी होते हैं, जैसे किसी का अमीर के घर में पैदा होना, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता। हम अमीर बनने के लिए केवल भाग्य और लक के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अमीर बनने का दूसरा तरीका है रिस्क लेना। कुछ लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वे नौकरी और अन्य कार्य में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अगर हमें धन कमाना है और अमीर बनना है तो हमें अपनी क्षमता के हिसाब से रिस्क लेना होगा। नंबर 3, धनवान बनना और धनवान बने रहना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारण धनवान तो बन जाते हैं लेकिन ज़्यादा दिनों तक वे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अक्सर हम किसी खिलाड़ी, फिल्मी सितारे या किसी खेल प्रतियोगिता में करोड़ों रुपए जीतने वाले लोगों को देखते हैं जो अमीर तो बन जाते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद वे फिर से पहले जैसे ही हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको धन के प्रबंध के बारे में पता ही नहीं होता कि धन का प्रबंध कैसे किया जाता है, उन्हें कहाँ और कैसे निवेश किया जाता है। वे तो बस आए हुए पैसे को लगातार खर्च करते रहते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनके पास मौजूद सारा पैसा समाप्त हो जाता है। नंबर 4, पट आप जीते। अगर आप कोई सिक्का उछालते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही जीत जाएं, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अगर आप किसी सिक्के को बार बार उछालोगे तो एक न एक बार ज़रूर जीत ही जाओगे। इसी प्रकार यदि आप किसी कार्य या बिजनेस में यदि एक बार फेल हो जाते हो तो डरने की बजाय बार बार प्रयास करो, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। नंबर 5, आप और मैं। अमीर बनने का एक नियम और भी है कि यह आप अकेले नहीं कर सकते, अर्थात इसके लिए कभी न कभी आपको दूसरों की मदद लेनी ही होगी। इसीलिए दूसरों के साथ हमेशा अच्छे से पेश आएं, उनके साथ अपना स्वभाव विनम्र रखें। जीवन में जितना महत्व आप स्वयं को देते हो उतना ही दूसरों को भी देना चाहिए। यदि आपको अपने बिजनेस, व्यापार या अन्य कार्य में सफल होना है तो दूसरों को रिस्पेक्ट ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।